औरत को लगा कि वो बस एक साधारण कीचड़ भरे गड्ढे में गिरी, लेकिन जमीन पर उतरते ही उसे एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत, क्योंकि ये कोई सामान्य धसान नहीं था, बल्कि किसी बेहद विशाल जीव के पैरों का निशान। इतना बड़ा पदचिह्न देकर सभी हैरान थे कि आखिर ऐसा कौन सा जीव हो सकता है जो इतना विशाल। इस रहस्य को समझने के लिए वे लोग पास में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति से मिलने पहुंचे। डरे हुए बूढ़े दंपति ने बताया कि सुबह अचानक उनका कुत्ता बुरी तरह बेचैन हो उठा। अगले ही पल पूरा घर भयानक भूकंप की तरह हिलने लगा। दोनों ने सोचा कि ये सिर्फ भूकंप है, इसलिए वे तुरंत तहखाने में छिप गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ढक्कन बंद किया, बाहर से किसी भारी चीज के टूटने और गिरने की आवाज आने लगी। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ तो दोनों हिम्मत करके बाहर निकले। बाहर का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। उनका घर पूरी तरह मलबे में बदल चुका था और उस मलबे के बीचों बीच एक विशालकाय पैरों का निशान बना हुआ। ये सुनते ही नोरा को एहसास हो गया कि मामला बेहद गंभीर है। उसने तुरंत सेना को खोज अभियान शुरू करने की सलाह। सेना के हेलीकॉप्टर 3 घंटे तक पहाड़ों के ऊपर चक्कर लगाते रहे, लेकिन उस रहस्यमयी दैत्य का कोई पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था मानो वो हवा में गायब हो गया। जब हर तरीका असफल हो गया, तब नोरा को अपने पिता की याद। उसके पिता एक पुराने जीवाश्म वैज्ञानिक थे, जिन्हें कभी ये दावा करने के कारण दुनिया ने पागल कहा कि धरती पर अब भी प्राचीन दैत्य जीवित है। वर्षों से वे जंगलों में अकेले रह रहे, शायद वही इस रहस्य को समझ सकते थे। नोरा अपने पिता के साथ उस इलाके में पहुंची जहां दैत्य आखिरी बार देखा गया। पिता ने नक्शे पर एक नजर डालते ही कहा कि यहाँ की चट्टानें प्राकृतिक नहीं लग रही। तभी अचानक नोरा के पीछे पड़ी एक विशाल चट्टान ने अपनी आंखें खोली। देखते ही देखते वो चट्टान खड़ी हो गई और एक पहाड़ जितने विशाल राक्षस में बदल गई। धरती कांप उठी। सभी लोग जान बचाकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागे। हैरानी की बात यह थी कि वो दैत्य उन पर हमला नहीं कर रहा। इस दैत्य के सामने आने से सरकार और सेना में हड़कंप मच गया। सेना तुरंत उसे खत्म करना चाहती, लेकिन नोरा के पिता का मानना था कि ये जीव बिना वजह हमला नहीं कर रहा, उसके पीछे कोई कारण है। मगर सेना ने उनकी बात नहीं मानी और भारी हथियारों के साथ हमला कर दिया। लेकिन इंसानों के हथियार उस पत्थर जैसे शरीर पर बेअसर साबित। जब गोलियां लगातार चलती रहीं तो दैत्य भड़क उठा। उसने एक गाड़ी को लात मारकर सैनिकों की तरफ फेंक दिया। सैनिक डरकर चट्टानों के पीछे छिप गए, लेकिन दैत्य की सूंघने की शक्ति इतनी तेज थी कि उसने उन्हें ढूंढ निकाला। उसने एक सैनिक को पकड़कर सीधे मुंह में डाल लिया। हर तरफ अफरा तफरी मची। तभी नोरा के पिता अकेले उस दैत्य के सामने जा खड़े हुए। उन्होंने हथियार नहीं उठाए, बल्कि शांति का संकेत दिया। आश्चर्यजनक रूप से दैत्य शांत होने लगा, मगर तभी पीछे से एक डरा हुआ सैनिक फिर गोली चला देता। बस यही गलती सब पर भारी पड़ गई। दैत्य गुस्से में नोरा के पिता को दूर फेंक देता है और सेना की गाड़ी कुचल देता है। इसके बाद वो जंगल में गायब हो जाता है। मरने से पहले नोरा के पिता सिर्फ कुछ शब्द कह पाते। पिता की मौत के बाद नोरा टूट जाती। उसे एहसास होता है कि इंसानों का डर और अज्ञानता ही इस हिंसा की असली वजह है।